Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। Greetings to you in the mighty and the matchless name of our wonderful Savior Lord Jesus Christ. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन में जाने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन दिनों में बिलीवर से एक डिसाइपल बन रहे हैं, विश्वासी से एक चेला बन रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल हमें यही कहती है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। और ये एक चेले की मुख्य, एक डिसाइपल, एक रसूल का एक सिद्धांत होता है, उसका एक अपना एक पैशन होता है कि वो प्रभु के पीछे चले। आप जानते होंगे कि हमने कुछ समय पहले बेसिक टीचिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है और ये उसका 6th वीडियो है। और आज मैं कलीसिया के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं फेथ, बैप्टिज्म, प्रेयर, बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए और दुआ कैसे करनी चाहिए, मैं इन विषयों पे बात कर चुका हूँ। इससे पहले 5 वीडियोस पड़े हैं। आप चाहें तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल है जो हमने बाद में मीटिंग के लास्ट में हमने नंबर शेयर किया है, आप वहां से ले सकते हैं। पर आज मैं बात करना चाहता हूं कलीसिया के लिए। आप जानते होंगे प्रेरितों के काम, अमाल की किताब एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल में जब चेलों पर अभिषेक उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, तो पहली चीज वहां क्या हुई? द बाइबल सेज पवित्र आत्मा के उतरने के बाद कलीसिया बनी। 3000 लोग, बाइबल बताती है, पतरस के प्रचार के द्वारा वो आ गए और उसके बाद पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया और बाइबल बताती है उसके बाद चेलों से उन्होंने शिक्षा पाई और ये लोग बढ़ते गए। सबसे पहले याद रखिए, प्रभु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इन दिनों में ऐसी बहुत सारी टीचिंग्स आई हुई हैं यूट्यूब पे जो कह रहे हैं कि चर्च जाना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि आप कलीसिया जाओ। देखिए, 2 चीजें होती हैं। अगर आपके लोकेशन में चर्च नहीं है और चर्च न होने के कारण आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर चर्च है ही नहीं, अगर आप किसी विलेज में रहते हैं या कहीं आप ऐसी चर्च में रहते हैं, ऐसी प्लेस पे रहते हैं जहां पर कोई दूर दूर तक चर्च नहीं दिखता, तो एक बात अलग हो जाती है। या अगर आपकी इर्द गिर्द ऐसी कलीसियाएं हैं जिनके सिद्धांत ही ठीक नहीं है, बच्चों को बपतिस्मा देना और संतों से दुआ करना, ऐसे बहुत सारे इन दिनों में आप जानते हो बहुत पुराने और इन दिनों में भी एक्टिव ग्रुप्स हैं। ये अगर ऐसी कलीसियाएं हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये कलीसियाएं हमें सूट नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पे ये बनी हुई नहीं है। हम समझ सकते हैं 2 चीजें कि अगर हमारे आसपास चर्च नहीं है और जो हैं उनके अंदर इस तरह के सिद्धांत हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि हमें प्रॉपर चर्च नहीं है। अगर कोई आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैंने आपको बताया अभी, तो ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग ठीक है। लेकिन अगर आपके लोकेशन में चर्च है और वो प्रॉपरली पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं, बाइबल के सिद्धांतों पर बिलीव करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको चर्च जरूर जाना चाहिए। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो ऑनलाइन मीटिंग्स में सीधे सीधे कह देते हैं, एकदम
कि आप उस चर्च में जाना बंद कर दो, हमसे सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स को सुनते रहो। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन प्रचारकों से संभालिए। आप जिस किसी कलीसिया में भी जाते हैं, मैं इवन हमेशा कहता हूं, अगर आप मुझे सुनते हैं ठीक है, लेकिन जिस चर्च में आप जाते हैं आप वहां कंटिन्यू जाएं, अपने पास्टर का आदर करें और वो जो कहते हैं उसका जरूर पीछा करें, क्योंकि वो भी आपको बाइबल में से सिखाते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि चर्च जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े हुए रहो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं संभालिए। फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपके आसपास चर्च नहीं है या ऐसे चर्च हैं जो प्रभु के वचनों पे बने हुए नहीं हैं, तो हम समझ सकते हैं। वैसे मैं आज बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बेसिक टीचिंग है और मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि आप कैसे एक राइट चर्च फाइंड कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पे ध्यान दें। मैं सबसे पहले आपको अलर्ट कर चुका हूं कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको कहते हैं कि चर्च जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिए, प्रभु ने कलीसिया बनाई है, और क्यों कलीसिया जाना जरूरी है, ताकि हम अपने उन भाई बहनों से जिन्होंने खुदावंत से मुलाकात की है, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम उनसे मिलकर प्रभु के वचन को जानें, समझें। याद रखिए, कुछ बातें प्रभु अकेले में सिखाता है, लेकिन कुछ बातें वो आपको तब सिखाता है जब आप मसीह की देह से जुड़ते हैं, अपने भाई बहनों से मिलते हैं। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अगर आप ऑलरेडी एक चर्च में हैं, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये चर्च ठीक है, कि ये चर्च आउट ऑफ ट्रैक है। पहले मैंने क्लियर कर दिया आपको कि चर्च जाना जरूरी है, लेकिन अब ऑलरेडी आप हैं तो परखिए कि क्या आप एक सही कलीसिया में हैं। ये जो वीडियो है ये पुराने नए दोनों लोगों के लिए है, ताकि हम एक राइट वर्ड को समझ पाएं। मैं सबसे पहले एक वर्ड आपके लिए पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम अमाल की किताब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल का चैप्टर 2, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ध्यान दीजिए, पहले की कलीसिया में ये बातें होती थी, और यहां पर एक बात लिखी है, शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। देखिए, ये पहले की कलीसिया थी। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि कौन सी कलीसिया को आप समझ सकते हैं कि यस दिस इज अ राइट चर्च, और ये एक ऐसी चर्च है जो प्रभु में रहकर प्रभु के साथ नहीं है। आप जानते होंगे, प्रकाशित वाक्य में कलीसिया है जिसको प्रभु ने कहा था, मैं हृदय के द्वार पे आके खटखटा रहा हूं। कितनी बड़ी बात है कि एक कलीसिया मिल रही थी, आपस में दुआ करते थे, और उनका बिलीव था कि जहां 2 या 3 उसके नाम में जमा होते हैं वो उनके मध्य में रहता है। लेकिन इस चर्च के यीशु मसीह बाहर था, क्योंकि जो दरवाजा खटखटा रहा है इट मीन्स वो घर के अंदर नहीं है, वो बाहर है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन कलीसिया से बाहर खड़ा है प्रभु। जिस भी चर्च में आप जाते हैं, पहली चीज आपको ये देखनी है। आज मैं आपको टोटल 3 बातें बताता हूं जो नहीं होनी चाहिए, और अंत की 3 बातें जरूर होनी चाहिए जो एक कलीसिया के हर चीज को सही ठहरा सकती है। पहली चीज, जरा ये देखिए कि जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, क्या वहां पर पैसे देने पे जोर तो नहीं है। याद रखिए, अगर एक पास्टर जो चर्च चला रहा है, अगर वो अपने चर्च में ऑफरिंग प्रीच कर रहा है, तो ये गलत नहीं है। पॉल कहता है, प्रभु हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। यीशु मसीह के पास पैसों की थैली होती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चर्च में आप जाते हैं वहां पर कुछ बिल्स पे करने पड़ते हैं। हमें लाइट का बिल पे करना पड़ता है, आपके भोजन का कभी कभी प्रबंध करना पड़ता है, और वहां पर बहुत सारे मेंटेनेंस होते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं। और एक पास्टर जिसको परमेश्वर ने काम करने के लिए बुलाया है, अगर वो अपनी कलीसिया को वचन दे रहा है और ये कह रहा है कि प्रभु के राज्य में हर्ष से बोइए, तो इसमें कोई पाप, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ पैसों का ही प्रचार कर रहा है, वो हर बार आपसे पैसे ही मांगता है, हर प्रचार के अंदर उसका पैसा 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 है,
और थर्ड थिंग ये है कि कई बार वो आपको फोर्स करता है कुछ बाइबल के वचनों को लेकर कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको श्राप मिलेगा, आप नहीं दोगे तो आपकी बरकत चली जाएगी। और कई बार वो आपको डराते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सही बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके कलीसिया में ये बातें हैं तो आपको अपने पास्टर से बात करनी चाहिए, और अगर वो नहीं समझते हैं तो आप अपना स्टेप ले सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, हम पैसे मांगने के खिलाफ नहीं हैं। बाइबल बताती है दावने वाले बैल का मुंह मत बांध। इवन बाइबल बताती है जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से होनी चाहिए। पैसा मांगना गलत नहीं है, लेकिन फोर्स करना, सिर्फ पैसों पे ही जोर देना, शिक्षा न देना, सिर्फ पैसे ही पैसे पैसे करते रहना, मैं आपको कहना चाहता हूं दैट्स रॉन्ग। ये गलत है, ये हमारे कलीसिया में नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, याद रखिए यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुतों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत सारे अद्भुत काम किए उसने। अद्भुत तरीके से उसने अपने टैक्सेस पे किए थे, एक बार मछली में से सिक्का निकाल के। अगर आपकी कलीसिया चमत्कार पर बिलीव करती है और वो चमत्कार के लिए प्रार्थना भी करते हैं और कई बार वो आपको बताते हैं कि चमत्कार होता है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन एक ऐसी कलीसिया जो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही बोलती रहती है कि प्रभु में आओ तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जिसका आधार ही सिर्फ चमत्कार है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये बात गलत है। इस कलीसिया में आपकी कोई उन्नति नहीं होगी, क्योंकि आरंभिक कलीसिया के अंदर मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में सिखाया जाता था। इवन कई बार जब चेले लॉकअप में बंद होते थे, स्वर्गदूत उनको छुड़ाकर जानते हो क्या कहते थे? जाओ और जीवन का प्रचार करो। कौन सा जीवन? एंजल उन्हें बताता था, जाओ, तुमने कैसे देखा था 3.5 साल प्रभु कैसे तुम्हारे बीच में रहा, कैसे उसने जिंदगी बिताई, जाओ और सबको बताओ उसके जिंदगी के बारे में। मैं फिर से कहता हूं मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि बाइबल के अंदर चमत्कारों का जिक्र है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनमें चिन्ह होंगे। पौल, पतरस, प्रेरितों के हाथ से भी चमत्कार होते थे। हम बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं है। मैं कहता हूं मैं चमत्कारों में बिलीव करता हूं, मुझे भी मिरेकल्स चाहिए लाइफ में, लेकिन सिर्फ मिरेकल मिरेकल मिरेकल, सिर्फ चमत्कार 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 होगा, ऐसी कलीसिया में आपकी कोई उन्नति नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक वहम में जिंदगी जी रहे हो कि मैं इस चर्च में आया तो मुझे बरकत मिली, अब मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पर मैं चाहता हूं आप परखिए, आप जानिए, और अगर आपको कोई उन्नति नहीं मिल रही तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, मैं उस जगह पे एक दिन नहीं खड़ा रहूंगा जिस दिन जहां पर मेरी उन्नति नहीं है। तीसरी बात, चर्च कभी भी नीचे बैठे हुए लोगों की वजह से नहीं छोड़ी जाती। अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता, आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं कहता, या तो कई बार आप देख रहे हो कि एक बहन है जो आपसे जलन रखती है चर्च के अंदर, कलीसिया कभी भी लोगों के कारण नहीं छोड़ी जाती। पर हां, अगर ऊपर खड़े रहने वाला व्यक्ति जो लीडर है, अगर उसके जिंदगी में ही कोई गलत काम चालू है तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप भी अगर रॉन्ग है तो कलीसिया आगे कैसे बढ़ेगी। मैं एक बार एक चर्च में गया था और मुझे खुदावन ने वहां पर कुछ लीडरशिप में कुछ गड़बड़ियां दिखाई, और जब मैंने उनसे बात की कि मुझे प्रभु ने ऐसे ऐसे दर्शाया है कि आपके बीच में लीडरशिप के अंदर आप बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ नहीं करते, आप लोग आपस में मिलते नहीं हैं, आप लोग की आपस में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तब उन्होंने बिल्कुल मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं आज भी जानता हूं वो कलीसिया आज भी स्ट्रगल कर रही है। उस कलीसिया के अंदर आज भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कलीसिया कभी भी आपसी बातों की वजह से नहीं छोड़ी जाती, लेकिन यस, अगर कलीसिया के ऊपर जो लोग खड़े हैं अगर वो वन माइंड नहीं है, या उस कलीसिया के अंदर ही कुछ लीडरशिप के अंदर ही प्रॉब्लम है, गलत
बातों पे बिलीव करते हैं वो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं इट्स नॉट अ राइट चर्च। ये 3 चीजें अगर आप एक कलीसिया में देख रहे हैं, पैसों के लिए बहुत जोर देना, सिर्फ चमत्कारों का प्रचार करना, और ऊपर खड़े हुए लोगों के लाइफ में व्यभिचार या कुछ और अलग तरह की बातें अगर आप देख रहे हो, लाइक अगर वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में है या वो किसी गलत सिन में है, तो मेरे ख्याल से ये 3 बातें एक चर्च में हमें दिख रही हैं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। और हमें हो सके तो हमें लीडर से बात करनी चाहिए, चाहे उनको एक लेटर लिख के देना चाहिए कि बड़ी नम्रता से हमें कहना चाहिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इससे बहुतों के ठोकर का हम कारण बन सकते हैं। बड़े नम्रता से अपने लीडर से बात करनी चाहिए, और अगर वो नहीं समझते हैं तब आप कदम उठा सकते हैं कि आपको कहाँ रहना है। अब 3 चीजें जो मैंने क्लियर की, अब मैं आपको 3 और चीजें बताता हूं जो कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने बुनियादी वर्ड आपके लिए ये लिया था कि कैसे वो लोग आपस में मिलते थे, शिक्षा पाते थे, संगति रखते थे, प्रभु भोज की रोटी और प्रार्थना में लौलीन रहते थे। ये चर्च थी पहले के दिनों की, लेकिन आज कलीसिया के अंदर ये बातें घुस आई हैं। चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, आइए, भीड़ इकट्ठी क्यों कर रहे हैं हम? क्या कहती है बाइबल? वो भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। क्यों पहाड़ पे चढ़ गया? वो सिर्फ वचन प्रचार नहीं कर रहा था, वो ये देखना चाहता था कौन से लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं, वो खुद ऊपर आएंगे मुझसे बात करने के लिए। और जो आए उसने उनको वचन दिया। क्यों बाइबल बताती है कि तुम अपने मोती सुअरों के आगे डालते हो? क्यों हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि इस दुनिया के अंदर खुदावन के कलाम का एक स्टैंडर्ड है। अब 3 चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे चर्च में बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, क्या आपकी चर्च बाइबल के सिद्धांतों का प्रचार करती है? डॉक्ट्रिन्स। क्या आपकी कलीसिया में वाटर बैप्टिज्म है? क्या आपकी कलीसिया में जिन लोगों ने वाटर बैप्टिज्म ले लिया है, क्या उन्हें प्रभु भोज मिलता है? क्या आपकी कलीसिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर भरोसा करती है? क्या ये मानती है कि यस, हमारा खुदा एक है जो त्रिएक में कहलाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा? जरा सोचिए, क्या आप इस तरह में हैं? आप जानते होंगे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो सिर्फ जीसस को वैल्यू देते, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जहोवा विटनेस, आपने सुना होगा, सिर्फ यहोवा पे। इवन आप देखिए, अगर आप जीसस के लिए बात करोगे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं आप में हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखिए, बाइबल के स्टार्टिंग में ही हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। न्यू टेस्टामेंट के स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि बेटा खड़ा था, बाप ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, और आत्मा उतरा। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। रेवलेशन में भी लिखा गया है स्टार्टिंग में कि वह जो था परमेश्वर, वह जो विश्वास योग्य साक्षी है जीसस, और उस 7 आत्माओं के जो उसके सामने है वो 7 दीपक पवित्र आत्मा। बाइबल का स्टार्ट और एंड इस तरह है। क्या आपकी कलीसिया इन बेस पे है? क्या वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं? क्या वो बपतिस्मा देते हैं? क्या उनका बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है? तो क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी कलीसिया के अंदर ये सारी बातें हैं, दुआ करना? और क्या आपकी कलीसिया हर नए नियम के सिद्धांत को मानती है? जरा सोचिए। मुझे कितने लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कॉल्स किए हैं, मैं सबका तो नहीं उठा पाता, लेकिन मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूं तो मुझे दिखता है वहां पर आप में से कुछ लोग लिखते हैं हमारे कलीसिया में वाटर बैप्टिज्म नहीं है। ये कैसी चर्च है? जीसस ने बैप्टिज्म लिया था। कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं, मैं आपको सच कहता हूं, जीसस के लिए बात तक नहीं करती, वो ओनली यहोवा 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 यहोवा। मैंने किसी भाई से पूछा था, जब वो मुझसे बात कर रहे थे, वो यीशु का नाम तक नहीं ले रहे थे, अंत तक उन्होंने कहा यहोवा आपको आशीष दे। तो मैंने उनको लास्ट में, मुझे शक हुआ, मैंने उनसे पूछा ब्रदर आप
जीसस को जानते हैं? वो उसका बेटा है। हाँ ब्रदर, हम जानते हैं, लेकिन वो तो एक क्रिएचर है ना, वो तो उसकी ओर से भेजा गया एक व्यक्ति है। आप बिलीव कर सकते हैं? मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपकी कलीसिया सही सिद्धांतों पे बनी है? जाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी कलीसिया के अंदर टीचिंग्स होनी चाहिए, प्रभु भोज की रोटी होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, वचन का प्रचार होना चाहिए, वाटर बैप्टिज्म होना चाहिए। ये सारी बातें आप में होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्या आपकी कलीसिया आपको शिक्षा दे रही है? प्रचार अलग होता है, शिक्षा अलग होती है। शिक्षा का मतलब, क्या आप जिस चर्च में हैं वो चर्च आपको सिखा रही है कि आपको जीसस की तरह कैसे जीना है? जाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें तुमने मुझसे सुनी है उन्हें मानना सिखाओ, आज्ञाओं को मानना सिखाओ। क्या हमें इस तरह की शिक्षाएं मिल रही हैं जो हमारे नेचर को, कैरेक्टर को बदल रही हैं? जरा सोचिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का आना निकट है। हमें इन दिनों में ऐसे वचनों की सुनने की जरूरत है जिससे हमारा मन फिरे, जिससे हमारा पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध हो, जो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, जहां पर हम मसीह की तरह और मैच्योर, उसकी डील डोल में बढ़ते जाएं, हम क्राइस्ट की तरह जिंदगी जिएं। कैसे था यीशु? क्या आपकी चर्च ये सिखाती है आपको कि गाली देना पाप है? क्या आपकी चर्च आपको ये सिखाती है कि बहनों पर बुरी नजर डालना एक पाप है? क्या आपकी चर्च आपको यह सिखा रही है कि लालच करना एक सिन है? क्या आपकी कलीसिया आपको यह सिखा रही है कि किसी के लिए अंदर बिटरनेस, नफरत रखने से एक व्यक्ति नरक जा सकता है? हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी कलीसिया में सिद्धांत सही होने चाहिए। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, जो हमें सिखाएं कि खुदावन एक है, जो 3 भागों में है, जिसने अपने आप को 3 हिस्सों में रखा है। और क्या आपकी कलीसिया आपको जीसस की तरह बनना, उसके ट्रैक को पकड़ना, जिसे पतरस कहता है कि वो इसीलिए आया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चल पाएं, क्या हमें वो सिखा रहे हैं? और एक तीसरी चीज जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी कलीसिया आपको परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बता रहा है? सोचिए, अब मैं आपके सामने एक प्रचार कर रहा हूं। तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और आपने मेरी बातों को सुना, आपको सॉरी फील हुआ, आपको अपने आप में लगा कि मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं, कितने सालों से खुदा में हूं। मुझे बात बताइए, ऐसा प्रचार किसको जीवन देगा? पर क्या अगर मैं ये कहूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं जानता हूं कि हम सबसे गुनाह है, लेकिन हम ये भी जाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें बदलने की ताकत रखता है। और आप जानते हैं, इस प्रचार के अंदर ग्रेस है। आज बहुत सारी कलीसियां सिर्फ डूज एंड डोंट्स प्रीच कर रही हैं, ये करो, ये न करो, ये करो, न करो, ये करो, ये न करो, और लोग अपने कलीसिया के अंदर उब जाते हैं ये बातें, क्योंकि उन्हें सिर्फ व्यवस्था सुनाई जा रही है, ये न करो, ये करो, ये न करो, ये करो। पर याद रखिए, यीशु सिर्फ व्यवस्था नहीं, पर यीशु अपने साथ एक अनुग्रह भी लेकर आया। पौल कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और बाइबल का लास्ट वर्ड भी यही है कि खुदा का फजल हमें मिलता रहे। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमारी कलीसिया एक राइट डॉक्ट्रिन पे हो, हमारे कलीसिया में ऑफरिंग भी प्रीच हो, हमारे कलीसिया के अंदर जो बैप्टिज्म है वो भी इस तरह मिलना चाहिए, और हमारी कलीसिया के अंदर सारे सिद्धांत होने चाहिए, प्रभु भोज की रोटी होनी चाहिए, हम आपस में मिलकर दुआ करने चाहिए, वगैरह वगैरह। जो भी सिद्धांत थे वो होने चाहिए जो नए नियम में स्पेशली लिखे गए हैं। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया कि आपकी कलीसिया के अंदर आपको यीशु की तरह बनने के लिए प्रीच होना चाहिए। और तीसरी चीज जो मैं आपको ये कह रहा हूं वो ये है कि क्या आपकी कलीसिया आपको परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बता रही है? सोची, मैंने कई बार अपने कलीसिया के अंदर
सिर्फ जब यही बताया है कि तुम पापी हो, परमेश्वर आ रहा है, वो गुस्से में है। मैंने देखा है लोग कंडेम फील करते हैं और लोग खुदा से और दूर चले जाते हैं डर से। लेकिन जब कभी मैंने ये प्रचार किया अपने कलीसिया के अंदर कि चाहे हम कैसे भी हैं, परमेश्वर हमें बदल सकता है, हमें सिर्फ उसके सामने ईमानदार होना है और उससे मदद मांगनी है। मैंने जिंदगियों को बदलते हुए देखा है। मैंने अपने कलीसिया के अंदर देखा है लोग 7 समुंदर अब्रॉड से मीटिंग सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि यस, ये चाहिए हमें। जीसस सिर्फ एक ऐसा प्रचारक नहीं था जो लोगों को सिर्फ बताता था कि तुम बुरे हो, वो हमेशा उन्हें रास्ते बताता था कि तुम कैसे बाहर आ सकते हो। जो स्टार्टिंग की 3 चीजें हैं वो हमारे कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। जो लास्ट की 3 चीजें हैं वो कलीसिया में जरूर होनी चाहिए। इसे एक बैलेंस चर्च कह सकते हैं। मैं विनती करूंगा आप इस वीडियो को एक बार फिर से आराम से सुने, आराम से देखें और न्याय न करें कि ये कलीसिया ऐसी है, वो कलीसिया ऐसी है। प्लीज, सब प्रभु की कलीसियाएं हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब साथ में सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी उन्नति के बारे में बात कर रहा था। दैट्स इट। मैं सारी महिमा और सारा आदर प्रभु को देता हूं। और मैंने एक और आर्टिकल लिखा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप कैसे अपनी ही कलीसिया के अंदर और भी लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकते हैं। याद रखिए, जो मैंने आर्टिकल लिखा है वो मैंने स्पेशली इस विषय पे लिखा है कि मैं अपने कलीसिया में कैसे लोगों के लिए ब्लेसिंग बन सकता हूं। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमें सिर्फ लिख सकते हैं कि कलीसिया वाला आर्टिकल हमें दीजिए और एडमिन आपको भेज देंगे। मैं चाहता हूं मैं आपके लिए दुआ करूं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस मुबारक वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि आप आ रहे हैं, आपका आना बहुत निकट आ चुका है। अब होने दे खुदावन के इस अंतिम समय में हम तेरे अनुग्रह पूर्ण वचन से तैयार हों। हम अपनी गलतियों को पहचानें, न्याय न करें खुदा, लेकिन परखना सीखें। हम पर रहम और हम पर दया कर। विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी दुआओं को सुना। हर एक को आशीष दे, हर एक पर अनुग्रह कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन एंड आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि इन बेसिक टीचिंग्स के द्वारा आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। और मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहता हूं। जस्ट वन थिंग, जस्ट मैं जानना चाहता हूं कि जो ये बेसिक टीचिंग हमने स्टार्ट की है, क्या आप इससे आशीषित हो रहे हैं? क्या ये आपको लग रहा है कि यस, ये चाहिए? जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें इनकरेज करते हैं। हम सारी बातों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जय मसीह की।